शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं आज मीमांसा परिभाषा के संदर्भ में विचार विमर्श करने जा रहा हूँ, जिसमें अर्थ कर्म के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अर्थ कर्मस्त्रैविध्यम, अर्थ कर्म त्रिविधम, नित्य नैमितिक काम्य भेदात् तत्र जावत् जीवम् अग्निहोत्रम जुहोति सायं जुहोति प्रातः जुहोति इति जीवता पुरुषेण सायं प्रातः कालयोर्नियमेन कर्तव्यतया अवगतम् अग्निहोत्रादिकं नित्यम् अग्ने पथिकृते पुरोडासमष्टाकपालं निर्वपेत् इति 10 पूर्णमासाति पत्तिनिमित्तक पथिक्रीडिष्ट्यादिकम नैमितिकम। अर्थात अर्थ कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमितिक और काम्य। कर्म के भेद से 3 होते हैं। उन त्रिविध कर्मों में जावद जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थात जावत जीवन काल पर्यंत अग्निहोत्र यानी हवन करना चाहिए। इस विधि वाक्य से तथा सायं जुहोति एवं प्रातः जुहोति, इन विधि वाक्यों से स्पष्ट होता है कि जीवित पुरुष को सायं और प्रातः काल नियम से कर्तव्यतया अग्निहोत्र हवन करना चाहिए। अर्थात जीवित पुरुष को हमेशा कर्तव्य बुद्धि से अग्निहोत्र करना चाहिए। इससे अग्निहोत्र हवन नित्य कर्म है, यह सिद्ध है। अग्नये पथिकृते पुरोडासमष्टाकपालं निर्वपेत्, अर्थात पथिकृत नाम वाली अग्नि विशेष के लिए 8 कपाल वाले पुरोडास का हवन करना चाहिए। यहाँ 10 पूर्णमासाति पत्ति निमित्त कपथिकृत इष्टि आदि नैमितिक कर्म कहा गया है। नित्य नैमित्तिकयोर करणे प्रत्यवाय इव कृते फलं नास्ति इति केचिद्, अन्ये तु दूरित निवृत्तिरेव फलमस्ति नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दूरितक्षयम् इत्यादि वाक्यै प्रत्ययवा निवृत्तये फलत्वेन श्रूयमाणत्वात् न चैवं तयोरपि काम्यत्वात् पतिः फलवत्वादिति वाच्यम् फलकामनापूर्वकानुष्ठानाभावात् तद्विविधे वाक्ये फलकामानुद्दिश्य तदर्थं फलसाधनत्वेन विधानाभावाच्च काम्यत्वानुपपत्तिः। अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्मों के न करने पर प्रत्यवाय मन पाप ही होता है और न करने पर कोई फल नहीं है, ऐसा कोई विद्वान कहता है। अन्य विद्वानों का कहना है कि दूरित पाप निवृत्ति ही नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल है। कहा भी है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों को करने वाला पुरुष दूरित मन पापक क्षय का अनुभव करता है। धर्मशास्त्र वाक्य इत्यादि वाक्यों से नित्य नैमित्तिक कर्मों का प्रत्यवाय निवृत्ति ही फल श्रूयमान है, ऐसा कहा जाता है। काम्य कर्मणस्त्रैविध्यम, काम्य कर्मपि कर्म त्रिविधम, केवलम ऐहिक फलम आमुष्मिक फलम ऐहिकामुष्मिक फलं चेति तत्राद्यम यथा कार्यजादि तत्तत् समय वर्तिषुष्यत सस्य संजीवन हेतु वृष्टिकामिना क्रियते न कालांतर भावी वृष्टिकामेन जन्मांतरीय वृष्टिकामेन वा केवलामुष्मिक फलकम यथा स्वर्गाद्यर्थम 10 पूर्णमासादिकं स्वर्गस्य इयलोक भोग्यत्वाभावात् ऐहिकामुष्मिक साधारण फलकम यथा वायव्यम श्वेतमालवेत भूतिकामः इति भूत्यादि फलक नित्यन्यत्र विस्तरः। अर्थात काम्य कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। केवल ऐहिक फलक, केवल इसी लोक में फल देने वाला। आमुष्मिक फलक मैंने उस लोक में, मैंने परलोक में
और ऐहिक आमुष्मिक फलक, मैंने इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों में फल प्रदान करने वाला। उसमें उनमें आद्य का उदाहरण है जैसे कारीरी आदि याग। इस कारीरी याग को तत्त समय में होने वाला जो सुखापन, उसमें सूखने वाले जो सस्य माने फल या फसल, धान्य आदि अन्न, उनके संजीवन माने जीवन की हेतुभूत जो वृष्टि, उस वृष्टि के कामी चाहने वाले लोग किया करते हैं। और वह कारीरी याग इसी लोक जीवन में वृष्टि रूप प्रदान करने वाला है, न कालांतर में और न जन्मांतर में। अतः इस याग को कालांतर भावी वृष्टि रूप फल कामना से भी नहीं किया जाता है और न जन्मांतरीय वृष्टि रूप फल की कामना से। केवल आमुष्मिक फलक कर्म का उदाहरण जैसे स्वर्ग आदि के लिए 10 पूर्णमास याग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का कहना। वेदस्यालौकिकार्थ बोधकत्वम ननु 10 पूर्णमासादि कर्मणाम ब्रीह्यादि द्रव्याणां च प्रत्यक्षत्वेन लौकिकत्वात् कथम वेदस्यालौकिकार्थ बोधकत्वम इति चेन्न। कर्मणां प्रत्यक्षत्वेपि तेषां स्वर्गादि फलसाधनत्वं म प्रत्यक्षमिति तत् फलसाधनतया तत्कर्म कर्तव्यम् इत्येवं फलसाधनतया कर्म कर्तव्यता बोधकस्य वेदस्यालौकिकार्थ बोधकत्वात् एवं ब्रीह्यादीनां जागादि क्रिया साधनत्वं न प्रत्यक्ष वेद्यमिति तद्बोधकस्यापि वेद वाक्यस्यालौकिकार्थ बोधकत्वमिति न दोषः। 10 पूर्णमास जागादि कर्मों का एवं ब्रीही आदि द्रव्यों का जब भी प्रत्यक्ष होता है तब तो प्रत्यक्ष रूप होने से लौकिक हैं। वेद के लौकिक होने से वेद अलौकिक अर्थ मान स्वर्ग आदि का बोधक कैसे हो सकता है। तो कर्मों के प्रत्यक्ष होने पर भी कर्मों में जो स्वर्गादि फल का साधनत्व है वह प्रत्यक्ष है, इसलिए स्वर्ग रूप फल का साधन होने से उस वेदोक्त कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। इत्येवं इस प्रकार स्वर्गादि रूप फल का साधन होने से तत्कर्म कर्तव्यम इत्यादि रूप से कर्म की कर्तव्यता बोध वेद अलौकिक अर्थ स्वर्ग का बोधक बन जाता है। एवं इसी प्रकार ब्रीही विरजेत इत्यादि वेद वाक्य के आधार पर ब्रीही आदि में जाग आदि क्रिया कर्म साधनत्व भी प्रत्यक्ष वैद्य नहीं है, फिर भी ब्रीही आदि में जाग आदि क्रिया कर्म साधनता बोधक वेद वाक्य को अलौकिक अर्थ बोधकत्व स्पष्ट है, अतः कोई विदोष नहीं है। विधि वाक्यस्य विधायकत्व विचारः। इदानीं विधि वाक्यस्य विधायकत्व प्रकारः कथ्यते तत् स्वर्ग कामो जजेत इत्यत्र जज्जी धातु रूप रीतने त प्रत्यये धर्मद्वयमस्ति आख्या यत्त्वं लिंगत्वं चेति तत्र आख्यायतत्वं सर्व लकार साधारणं तदवच्छेदेन लिंग प्रत्ययः पुरुष प्रकृति रूपां अर्थभावानां प्रतिपादयति। अर्थात अब विधि वाक्यों के विधायकत्व का प्रकार कहते हैं कि स्वर्ग कामो जजेत। यहाँ पर यजी धातु आत्मनि पद से विधि लिंग से त प्रत्यय में 2 धर्म है, आख्याय तत्व और लिंगत्व। उनमें आख्याय तत्व सब लकारों में अर्थात देशों लकारों में रहता है और लिंगत्वावच्छेदेन लिंग प्रत्यय पुरुष की प्रवृत्ति रूप आर्थी भावना को बतलाता है। तत्रार्थी भावना सा चार्थी भावना किम केन कथमिति अंशत्रय विशिष्टा तथाहि जजेत इत्यत्र प्रथमं प्रत्ययेन भावयेत् इति प्रतीयते। सुबन्ताभिहितानां सर्वेषां कारकाणां तिङार्थ क्रियान्वय नियमे सति तिङार्थस्य प्राधान्यात् तत्रापि प्राकृत्यार्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् प्रथमं प्रत्ययार्थ भावना उपस्थितिर्युक्ता तथा करोति समानार्थक भावयते सकर्मकत्वात् किं भावयेत् इति। कर्माकांक्षायां भिन्न पदोपातोपि सर्गो भाव्यत्वेनान्वेति भाव्यत्वेन कर्मत्वेनेत्यर्थः साध्यत्वेनेति यावत् न तु समान पदोपातोपि धात्वर्थो भावत्वेनान्वेति।
अवर व आर्थी भावना किम कथम केन इन 3 अंशों से विशिष्ट होती है। जजेत यहाँ पर प्रथम प्रत्यय से भावयेत इति इसकी प्रतीति होती है। सुबंत से अभिहित कथित सभी कारकों का तिंगर्थ क्रिया के साथ नियम से अन्वय होने पर तिङंत अर्थ की प्रधानता से प्रत्ययार्थ भावना की ही सर्वप्रथम उपस्थिति होती है, वही युक्त है, तथा उसके बाद करोति के समानार्थक भावयति के अर्थात कुर्जात और भावयेत इन दोनों समानार्थक होने से तथा दोनों के सकर्मक होने से किम भावयेत इस प्रकार की कर्माकांक्षा अर्थात कर्म संबंधी कांक्षा का उदय होता है और उस कर्माकांक्षा में भिन्न पद से उपात्त हुआ भी स्वर्ग भाव्यत्व रूप कर्म रूप साध्यत्व रूप से अन्वित होता है, परंतु समान पद से उत्पात हुआ वे धात्वर्थ जाग भाव्यत्व रूप से अन्वय नहीं होता। दुखात्मकस्य जाग्यस्य ईप्सितमत्व रूप कर्मत्वायोग्य तत्वात् स्वर्गस्य त्वानन्दात्मकत्वेन ईप्सिततमतया कर्मत्वेनान्वय योग्यत्वात् ततस्य स्वर्गं भावयेत् इति बोधो भवति। तथा केन इति करणाकांक्षया समान पदोपातो जागः करणत्वेनान्वेति जागेन स्वर्गं कुर्यात् इति। तथा कथं जागेन स्वर्गं कुर्यात् इति कथं भावाकांक्षायाम् अज्ञान्यावाधानहानादिजन्य दृष्टोपकारेण प्रयाजादि जनिता दृष्टोपकार सहितेन जागेन स्वर्गं कुर्यादिति अज्ञान्वाधान प्रयाजादि कर्मंग जातम इति कर्तव्यतात्वेनात्मेति। क्योंकि जाग दुखात्मक है, इसलिए जाग में कर्तूरी श्रम कर्म इस सूत्र से विहित इच्छित तमत्व रूप कर्मत्व की योग्यता ही नहीं है, क्योंकि दुख कदापि इच्छित नहीं होती है और सर्ग तो आनंदात्मक होने से इच्छितम है, अतः कर्मत्व रूप से अन्वय होने के योग्य है। बाद में स्वर्ग भावयेत इस वाक्य से बोध शाब्दात्मक बोध होता है। इस बोध से किम भावयेत या किम भावाकांक्षा तो शांत हो जाती है। इसके बाद केन भावयेत या कारणाकांक्षा उत्पन्न होती है। उस कारणाकांक्षा के उपस्थित होने पर समान पदोपात जागरणत्व रूप से अन्वित होता है कि जागेन स्वर्गम कुर्यात् भावयेत। इससे कारणाकांक्षा शांत हो जाती है। इससे के पश्चात कथम जागेन स्वर्गम कुर्यात्, इस कथनाम भावाकांक्षा के उपस्थित होने पर उस कथमा भावाकांक्षा की शांति अग्नि के अन्वाधान से तथा आवहननादि जन भी तुषी करण रूप दृष्ट उपकार से और प्रयाज आदि अंग जनित अदृष्ट रूप फलात्मक उपकार से तथा इन सब से सहित समन्वित जाग से हो जाती है। और जागेन स्वर्गम कुर्यात् यहाँ पर अग्नि के अन्वाधान तथा प्रयाज अनुयाज आदि अंग जात की इसे कर्तव्यतावत्व रूप से अन्वय होता है, ऐसा मानना चाहिए। कथम भावाकांक्षा पूरकत्वमिति कर्तव्यत्वात्वम् अथा ओदन कामः पचेत् इत्यत्र लिंगा भावना प्रतीयते। किं भावे दित्याकांक्षायाम् ओदनो भाव्यत्वे नान्वेति केनेत्याकांक्षायां पाकेनेति लभ्यते। कथमित्याकांक्षायां तृण फुत्कार सहितेनेति ततश्च तृण फुत्काराद्युप कृतेन पाकेन तेजा संयोगेन ओदम भावये द्वितीयवाक्यार्थ संपद्यते तद्दद्वेदे पिबोध्यम। इस प्रकार कथम भावाकांक्षा पूरकत्व ही इति कर्तव्य तात्व है। इसी विषय को लौकिक दृष्टांत के आधार पर भी कहा जाता है कि यथा मन जैसे ओदन काम मन पचेत, अर्थात ओदन की कामना वाला व्यक्ति पाक करे। यहाँ पर लिंग से भावना की प्रतीति होती है। और किम भावयेत इत्याकारक किम भावा आकांक्षा होने पर ओदन का
भाव्यत्व रूप से अन्वय होता है। जैसे केना, मैंने इस कारण की आकांक्षा के उत्पन्न होने पर पाक का करणत्व रूप से पाकेन इस रूप से लाभ अन्वय होता है, तथा कथम इत्याकारक कथम भावाकांक्षा के होने पर तृण फुतकार आदि सामग्री का संग्रह करके उससे ओदन संबंधी कथम भावाकांक्षा को शांत किया जाता है। ततश्च, और फिर उसके बाद तृण मन लकड़ी, फुतकार मैंने फूंक मारना जलाने के लिए, आदि से उपकृत मन संपन्न हुए, पाक मन तेज संयोग से ओदन को, ओदन में चावल को भावयेत मन संपन्न करे। यह वाक्य का अर्थ संपन्न हुआ। वाक्यों को समझना चाहिए। शाब्दी भावना, स एव लिंग प्रत्ययो लिंगत्वावच्छेदेन शब्द भावना प्रेरणाख्या अभिधते लोकेपि गामानय इत्याचार्य वाक्य श्रवणानन्तरम् अयम् आचार्यो मां गवानयने प्रेरयति इति प्रेरणाख्या व्यापारं ज्ञात्वैव शिष्यो स्वानयने प्रवर्तते इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रेरणाज्ञानं प्रवृत्तिकारणं प्रेरणाज्ञानस्य चान्वयव्यतिरेकाभ्यां लिंगादिश्रवणजन्यत्वावधारणात् अंगादे प्रेरणायां शक्तिर्लोके गृह्यते इति वेदेपि तत्रैव शक्तिकल्पनादौ इत्याख्यातम् इयांस्तु विशेषा लोके गवनयनादि प्रवृत्त्यनुकूलः प्रेरणाख्यो व्यापार प्रयोक्तृ पुरुष गताभिप्राय विशेषः। अर्थात वही लिंग प्रत्यय जो लिंगत्वाभेदे छेदेन लिंगत्व रूप से प्रेरणाख्य शब्द भावनाओं को कहता है। लोक में भी गौ को ले आओ इत्यादि रूप आचार्य गुरु के आदेशात्मक वाक्य श्रवणानंतर से आचार्य जी मुझे गौ के आनयन में प्रेरित यानी प्रवृत्त कर रहे हैं। इस रूप से गुरु के प्रेरणाख्य व्यापार को जानकर ही शिष्य गौ के आनयन लाने में प्रवृत्त होता है। प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति नहीं देखते हैं। ये इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रेरणा ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और उसका ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रेरणा ज्ञान अन्वय व्यतिरेक के द्वारा लिंग प्रत्यय के श्रवण से जन्य है। अर्थात प्रेरणा ज्ञान अन्वय व्यतिरेक के द्वारा लिंग के श्रवण से ही होता है, ऐसा अवधारणा किया जाता है। इससे लिंगादि की शक्ति का लोक व्यवहार में प्रेरणा पर अर्थ निश्चय करते हैं। इसलिए वेद में भी लिंग की शक्ति का प्रेरणा रूप में ही कल्पना करना उचित है। इतनी विशेषता अवश्य है कि लोक में गौ के आनयन आदि में होने वाली प्रवृत्ति का कारण वह प्रेरणा ख्य व्यापार विरक्त पुरुष प्रवृत्ति कराने वाले पुरुष में रहने वाला अभिप्राय विशेष है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।